नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में काव्य सौंदर्य के तत्व में हमने रस पढ़ा था। अब दूसरा तत्व है छंद। चलिए जानते हैं ये क्या है। छंद का अर्थ है बंधन। जिस रचना से मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि के नियमों का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रयोग के कारण ही रचना पद्य कहलाती है। अर्थात छंद मात्रा, वर्ण, गति, विराम तथा तुक आदि का बंधन होता है। इसी नियम से जो दोहे, चौपाई या फिर पद्य होते हैं वे सारे सभी लिखे जाते हैं। छंद के प्रयोग के कारण ही रचना पद्य कहलाती है। तो छंद का प्रकार देखते हैं। छंद दो प्रकार का होता है, मात्रिक छंद, वार्लिक छंद। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं के आधार पर कोई पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और वार्लिक छंद में इन पंक्तियों में वर्णों की गिनती की जाती है, उसके आधार पर पंक्तियाँ बनाई जाती हैं, उसे वार्लिक छंद कहते हैं। तो हमारे कोर्स में केवल मात्रिक छंद है, तो आइए मात्रिक छंद के प्रकार देखते हैं। तो इसमें पहला है चौपाई। पहला चौपाई है, दूसरा दोहा है, तीसरा सोरठा और रोला। चौपाई और दोहा क्लास 9 के लिए, सोरठा रोला क्लास 10 के लिए। चलिए चौपाई के विषय में जानते हैं। तो चौपाई सममात्रिक छंद होता है, अर्थात इसमें जो मात्राओं की संख्या होती है वो सम होती हैं। चौपाई में 16-16 मात्राओं की दो पंक्ति होती हैं। 16-16 मात्राओं की दो पंक्ति। तो इसे उदाहरण के द्वारा हमें समझना होगा। जैसे उदाहरण, एक चौपाई हम लिख रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो इसमें ये दो पंक्तियाँ हुई और दोनों में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चलिए हम इसकी मात्रा की गणना करते हैं। आपको बता देते हैं मात्रा की गणना कैसे की जाती है। मात्रा इसमें छंद में मात्रा दो प्रकार से होती है, एक लघु, गुरु। लघु मात्रा को ऐसे दर्शाया जाता है सीधी रेखा से, और गुरु को ऐसे। जहाँ पर एक मात्रा होता है वहाँ पर लघु को दर्शाते हैं, जहाँ पर एक से अधिक मात्रा होती हैं वहाँ पर गुरु का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं हम मात्रा की गणना कैसे करते हैं। जैसे पहला शब्द जय, तो यहाँ पर एक एक मात्रा है दोनों में, तो यहाँ पे हम एक मात्रा लगाएंगे, एक एक। अब यहाँ पे माँ में बड़ा की मात्रा है, यहाँ पे गुरु लग जाएगा। फिर ना में एक, यहाँ गुरु, लघु लघु लघु, गुरु, लघु लघु। अब हम इसकी गणना करते हैं। गुरु को याद रखिए हमेशा दो मात्राओं में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 मात्रा हो गई एक पंक्ति में। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं, इसमें भी हम उसी प्रकार से मात्राएं दर्शाते हैं। चलिए इसमें भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसे हम चौपाई कहते हैं। चौपाई पूरा हो गया। अब दूसरा दोहा देखते हैं। दोहा विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले तीसरे चरण में इसमें 4 चरण होते हैं और 2 पंक्तियाँ। दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये विषम मात्रिक छंद होता है, अर्थात इसमें मात्राओं की संख्या विषम होती है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो एक उदाहरण हम लिखते हैं,
पवन, तनय। तो ये उदाहरण हो गया। चलिए इसमें मात्राएं दर्शाते हैं। यहाँ पर अंग की बिंदी, इसलिए यहाँ पर गुरु होगा। तो इसमें मात्राएं हमने दर्शा दिया है। अब चलिए मात्राओं की गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहला चरण, इसमें 13 मात्राएं। अब दूसरा चरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरा चरण 11 मात्राएं। अब तीसरा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तीसरा चरण 13 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये चौथा चरण है, इसमें 11 मात्राएं ऐसे होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मात्रा गुरु है और उसका उच्चारण हम लघु करते हैं तो उसमें मात्रा भी हम लघु ही दर्शाएंगे, गुरु नहीं। जैसे अगर इसको हम लय के साथ पढ़ेंगे तो भूप में इसमें लघु मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो दोहा पूरा होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। सोरठा। तो सोरठा भी एक विषम मात्रिक छंद होता है, अर्थात इसमें भी मात्राओं की संख्या जो होती है वो विषम होती है और ये दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहे में क्या था, पहले और तीसरे में 13-13 थी और दूसरे चौथे में 11-11। तो उसी का जस्ट उल्टा है ये। चलिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें मात्राएं दर्शाते हैं। तो हमने इसका एक उदाहरण लिया है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रसि शुभ गुण सदन। तो ये सोरठा का एक उदाहरण है। इसका मात्राएं चलिए गिनते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11। पहले चरण में 11 मात्रा हो गई। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में 13 मात्राएं। अब तीसरे चरण में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 2 था, गलती हो गई थी, 11। तीसरे चरण में 11 मात्रा और चौथे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मात्रा। यहाँ पर आधा धा जो है इसके साथ मिलकर गुरु हो जाता है। और कुछ वर्ड होते हैं जो अपने में गुरु होते हैं, जैसे कि रा है। रा को बोलने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए वहाँ पर गुरु का प्रयोग हम करते हैं, ये नियम है। तो सोरठा हो गया। अब आइए रोला देखते हैं। तो रोला में क्या होता है, इसका नियम है, इसमें 24 मात्राओं की 4 चरण होते हैं, जिसमें 24 मात्रा रहते हैं। तो ये भी एक सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है और सभी चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये इसका लक्षण है और नियम है, इसे ही हमें याद रखना है। अब इसका चलिए उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण
कौ पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत। बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। पै तकी ताकी लोथ त्रिपथगा के तट लावत। 9 द्वय 11 होत 3 पाँचहीं बिसरावत। तो इसमें 4 चरण हैं और सभी में 24 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ऐसे चारों चरणों में 24 मात्राएं हैं। तो रोला हो गया। अब अगले वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।